तो कैसे हो मेरे सिंगल लॉर्डो, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल के सिंगल पर। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को मेरे को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 7 से 8 घंटे लगे हैं लगभग। तो इसलिए मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। और स्पॉटिफाई ने हम सभी को बोला है कि अपने अपने हिसाब से स्टोरीज बनाओ, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ दाइमा की स्टोरी नहीं पता चलेगी, इसके साथ 3 लोगों की और स्टोरी पता चलेगी। तो फिर शुरू करते हैं यार। एक बार एक छोटा सा गाँव था जिसमें राम निवास जी का परिवार रहा करता था, जो की खेती करते थे। उनके 2 पुत्र हुए, बड़े वाले बेटे का नाम काशी और छोटे वाले बेटे का नाम विश्वनाथ था। दोनों बेटे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और इन दोनों भाइयों के बीच में दूरियां आने लगी, और इसी के चलते काशी गलत संगत में पड़ गया और विश्वनाथ संस्कारवान बनता गया। और इसी वजह से विश्वनाथ और काशी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और इसी के साथ काशी बुरी संगत के कारण अंधेरी की दुनिया की ताकतों के पीछे चला गया। लेकिन विश्वनाथ एक अच्छा इंसान था और वो अपने माता पिता की सेवा करता और अपनी खेती को संभालता था। इसी तरह से कई साल गुजर गए और विश्वनाथ के माता पिता बूढ़े हो गए थे। और फिर कई सालों बाद विश्वनाथ का भाई उसी गांव में काशी आता है, और काशी के आते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। मानो ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव में मातम का माहौल है। गांव वाले काशी का ये रूप देखकर घबरा जाते हैं, और काशी कहता है कि वो अपने माता पिता को लेने के लिए आया है, क्योंकि उसको उनकी बलि देनी थी, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन जाए और सारे गाँवों पर अपना राज करे, अपनी हुकूमत करे। और वहीं पर भीड़ में खड़ा विश्वनाथ ये सारी बातें सुन लेता है और वो भागकर अपने घर जाता है, और वो ये सारी बातें अपने माता पिता को बताता है। तभी काशी वहाँ पर आ जाता है, और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो ही रही थी। तभी उनके माता पिता काल कंथार का रस पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये देखकर काशी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और विश्वनाथ वहाँ से मौका देखते ही भाग जाता है। और काशी विश्वनाथ को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन विश्वनाथ भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। वो कहीं नहीं रुकता, क्योंकि अगर उसे पता है अगर वो रुका तो वो मरेगा। काशी उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन विश्वनाथ कहीं नहीं मिलता। तभी हमें यह दिखाया जाता है कि विश्वनाथ कई दिनों से चल रहा है। वो भूखा है, प्यासा है, अपने माता पिता के दर्द से गर्रा रहा है, लेकिन वो चलता रहता है, चलता रहता है। वो कहीं नहीं रुकता, और वो 22 दिनों से लगातार चल रहा होता है, जिस वजह से वो एक जगह जाकर बेहोश हो जाता है। और वहीं पर एक केशव नाम का लड़का आता है, और वो विश्वनाथ को उठाकर ले जाता है। दरअसल वो जिस जगह पर बेहोश हुआ होता है, उससे 5 मिनट दूरी एक गाँव होता है, जहाँ का वो केशव नाम का लड़का रहता है। केशव विश्वनाथ को अपने घर ले जाता है और उसका उपचार करता है। विश्वनाथ अपनी दास्तां केशव को सुनाता है, और केशव उसे सहानुभूति देता है। तभी हमें अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि काशी आग बबूला होकर विश्वनाथ को ढूंढ रहा है। उसने कई गांवों को तबाह कर दिया, लेकिन विश्वनाथ उसे अभी तक नहीं मिला। और कुछ समय बीत जाता है और विश्वनाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और इसी बीच इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती बन जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मुखिया होता है, उसकी एक बेटी होती है, जिसे विश्वनाथ से कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है, और वो अपने प्यार का इजहार विश्वनाथ के सामने करती है, और वो मान जाता है। और यही बात वो अपने पिता मुखिया को भी बताती है, लेकिन मुखिया नहीं मानता, और वो विश्वनाथ को मारने के लिए अपने लोगों को भेजता है। लेकिन वहाँ से मुखिया की बेटी भाग जाती है और सारी बात विश्वनाथ को बताती है। तभी वहाँ पर मुखिया के आदमी आ जाते हैं, और केशव उन सभी को गुमराह कर रहा होता है, लेकिन वो उन दोनों को भागते हुए देख लेते हैं। इस वजह से कुछ आदमी केशव को बहुत मारते हैं, उसे अधमरा कर देते हैं, और बाकी के आदमी उनका पीछा करते हैं। केशव को मुखिया कोठरी में डाल देता है, और वो दोनों भागते ही रहते, भागते ही रहते। एक बार फिर से विश्वनाथ भाग ही रहा है, और उन्हें भागते भागते शाम हो जाती है। तभी उन्हें एक डेजर्ट टेम्पल दिखता है, जिसके अंदर जाकर वो आसरा लेते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं, और वहीं पर वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर वो अगली सुबह अपना सफर तय करते हैं, और कई दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा गाँव दिखता है, जहाँ पर वो आसरा लेते हैं और अपना घर वहीं पर बनाते हैं। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि काशी विश्वनाथ को ढूंढ रहा है, लेकिन विश्वनाथ अभी तक काशी को नहीं मिला, और इसी वजह से वो कई गांवों को तबाह कर देता है। और वो किसी एक लड़की को वहां से उठाता है और उसके साथ शादी कर लेता है, और काशी के एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो भैरव रखता है। और यहीं पे विश्वनाथ के भी 2 बेटे होते हैं, जिनका नाम वो रखता है भरत और गौरव। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि काशी ने अपने बेटे को अपनी तरह ही बना दिया, और काशी मर चुका है, और इधर विश्वनाथ की भी मृत्यु हो जाती है। काशी का बेटा भैरव बिल्कुल काशी की तरह होता है, उसे भी अंधेरी ताकतों की शक्तियाँ चाहिए होती है, इसलिए वो अपनी माँ की बलि चढ़ा देता है, और वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिस वजह से वो लगभग 32 गांवों पर अपनी हुकूमत करता है और एक अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। इसी के साथ साथ फिर हमें ये दिखाया जाता है कि विश्वनाथ मर गया था, और भरत और गौरव दोनों बड़े हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भरत और गौरव के बीच में भी दूरियां आने लगती है, इस वजह से ये एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। और जब ये बात उन दोनों की माँ को पता चलती है, तो वो अपना आपा खो बैठती है, और इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर भरत और गौरव अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। और फिर गौरव लगभग 12-13 किलोमीटर दूर जाकर अपना घर बसाता है, लेकिन वहीं पर भरत गौरव के भी घर से लगभग 6000 किलोमीटर दूर जाकर अपना घर बसाता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि भैरव के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, जिन लोगों के ऊपर वो बहुत अत्याचार करता है, और वो बहुत क्रूर होता है, जिस वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। और भैरव के यहाँ पर 2 बेटे पैदा होते हैं, जिनके वो नाम रखता है राघव और किल्विश।
फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि भरत ने नंदू नाम की लड़की से शादी कर ली है और गौरव ने कंचन नाम की लड़की से। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भरत के एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखता है किशोर, और गौरव के 2 बेटे पैदा होते हैं जिनका वो नाम रखता है शंकर और श्याम। और कई साल बीत जाते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि राघव और किल्विश दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं और वो दोनों के दोनों सभी चीजों में निपुण होते हैं। और भैरव के सामने ये बड़ा सवाल था कि इन दोनों में से कौन राजा बनेगा। इसीलिए वो इन दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रखवाता है, लेकिन उससे पहले ही पास का राजा उनके ऊपर हमला कर देता है और इसमें भैरव की हार होती है और भैरव मारा जाता है और पूरा राज्य वो दूसरा राजा हड़प लेता है और उस राजा का नाम होता है किंग ओडिन। भैरव के मरने के बाद पूरा राज्य उथल पुथल हो जाता है और राघव और किल्विश दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि भरत का बेटा जो किशोर था उसके भी फिर 2 बेटे होते हैं। उनका नाम होता है केशव और माधव। केशव बहुत ही बुद्धिमान होता है, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है, जबकि माधव जो होता है वो बहुत ही नटखट होता है और उसका दिमाग थोड़े बच्चे जैसा होता है। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो भरत का जो भाई था गौरव, वो लगभग 12-13 किलोमीटर दूर ही रहता था। उसकी पत्नी कंचन और वो दोनों उस गांव में रहते थे और उनके 2 बेटे हुए थे शंकर और श्याम। अब यहाँ पे गौरव जो था वो बुरी संगत में पड़ जाता है, नशीली दवाइयों का सेवन करने लग जाता है, रोजाना दारू पीकर अपनी पत्नी कंचन को मारता था। इस वजह से उसकी पत्नी कंचन बहुत परेशान थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और जो इन दोनों के बेटे थे शंकर और श्याम, वो भी अपने पिता की तरह गलत संगत में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से वो दोनों भाई भी बिगड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और गौरव की मृत्यु हो जाती है और शंकर और श्याम बड़े हो जाते हैं। शंकर और श्याम पास के गाँव में 2 लड़कियां होती है, उनके साथ वो शादी कर लेते हैं और वो भी उनके साथ बुरे कामों में साथ देती है। और गलत कामों को करने की वजह से इनके परिवार के ऊपर शाप लगता है, जिनकी वजह से शंकर का बेटा पूरा का पूरा कर्स्ड पैदा होता है और साथ ही शंकर के बेटे के साथ ही श्याम का बेटा भी पूरा कर्स्ड पैदा होता है। और ये दोनों भाई शापित होते हैं, एक का नाम होता है होगलाला, दूसरा का नाम होता है हुलालाला। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो गौरव की पत्नी कंचन होती है वही होगलाला और हुलालाला की दाई माँ होती है। फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि भैरव के दोनों बेटे वहाँ से भाग गए थे, जिसमें से राघव तो कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसके कई सालों बाद किल्विश वापस आया था। और जो किल्विश होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि उसके पास बहुत ही मायावी शक्तियाँ होती है और वो किंग ओडिन से बदला लेना चाहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है होगलाला और हुलालाला के बारे में। और उसे साथ ही ये भी पता चलता है कि उन दोनों की दादी उन दोनों को ठीक करना चाहती है। और जब दाई माँ अपने दोनों पोतों को ठीक करने के लिए किंग ओडिन के महल में उस छठी चीज को चोरी करने के लिए जाती है, तब किल्विश उन्हें पकड़वा देता है और दोनों भाइयों को अपनी साइड ले लेता है। फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि गौरव का जो भाई भरत होता है वो लगभग 6000 किलोमीटर दूर रहता है वहाँ से। उसके भी 2 पोते होते हैं जिनका नाम होता है केशव और माधव। और जो केशव है वो बहुत ही बुद्धिमान है और उसका छोटा भाई माधव वो बहुत ही नटखट है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये दोनों भाई प्रोफेसर और नुबड़ा जी है। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे कि किल्विश तो वापस आ गया था, लेकिन उसका भाई राघव अभी तक कहाँ है? और जो किंग ओडिन है वो कई करोड़ों सालों के बाद आज तक कैसे जिंदा है? और जो भरत के पोते केशव और माधव, प्रोफेसर और नुबड़ा जी 6000 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक कैसे आए? और यहाँ पर एक सवाल और है, नुबड़ा जी के अंदर अगर होगलाला ने अपना डीएनए डाला, वो एंजाइम डाला, तो उसके ऊपर वो असर कैसे कर रहा है? यानी कि उन दोनों का तो डीएनए सेम होना चाहिए ना, क्योंकि होगलाला और हुलालाला के दादाजी गौरव और नुबड़ा जी और प्रोफेसर के दादाजी भरत दोनों तो भाई थे, यानी कि इनका खानदान एक है। लेकिन इसका जवाब ये है कि होगलाला और हुलालाला दोनों शापित थे और उनके साथ उनका डीएनए भी शापित है, इसलिए वो नुबड़ा जी के ऊपर असर कर रहा है। अब इस पूरी की पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और बचा हुआ है, जो कि विश्वनाथ का जो दोस्त था केशव, जिसने उसको बचाने की कोशिश की थी, वो आज तक जिंदा है और वो रहा ये बंदा। लेकिन इस बंदे को तो पर्पी ने किडनैप किया था, और अगर ये केशव है तो इतने सालों तक कैसे जिंदा है? इन सभी सवालों का खुलासा होगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अब रुको, मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाई है, इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ हुई होगी, तो उसके लिए मेरे को कमेंट में बता देना और उसके लिए सॉरी भी। और अगर स्मार्टी भाई अगर आपने गलती से इस वीडियो पर रिएक्ट कर दिया, शायद गलती से, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, उसे जरूर पढ़िए। देखो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होगी, तो उसके लिए प्लीज दिल से सॉरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।